साथियों नमस्कार। एडवोकेट नरेंद्र जोशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, किन्हीं विषम परिस्थितियों के चलते यदि कोई व्यक्ति लोन डिफॉल्ट कर जाता है, लोन डिफॉल्ट होने पर कानूनी कार्रवाई भी होती है और रिकवरी एजेंट हरेसमेंट भी होता है। कल हमारे एक दर्शक साथी जो हमसे जुड़े थे, उन्होंने हमें व्हाट्सएप मैसेज किया कि सर रिकवरी एजेंट आया और उसने मुझे कहा कि आप जानते हो आपने लोन डिफॉल्ट किया है और आपकी पत्नी इस लोन में को एप्लीकेंट है, तो आपको तो होगी ही होगी, आपकी पत्नी को भी जेल हो जाएगी। अब सर मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पैसे मेरे पास है नहीं कि मैं इनको दे दूं। अभी तमाम बातों के बीच में हम ये कहना चाहते हैं कि किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालात के चलते यदि आप लोन रीपे नहीं कर पा रहे हैं तो आपको ये जानना जरूरी है कि आपके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है और क्या उन कानूनी कार्रवाइयों में जेल का प्रावधान है। तो यहां स्पष्ट रूप से कहूंगा जो आपको सुनना चाहिए कि जब भी कोई रिकवरी एजेंट आपको ये कहता है कि लोन नहीं भरा है, आपको जेल हो जाएगी, तब आपका सवाल उससे ये होना चाहिए कि आपकी कंपनी ने हजारों लोगों को लोन दिए हैं। डिफॉल्ट करने वाला मैं अकेला नहीं हूं, तो क्या आपकी कंपनी ने कभी किसी व्यक्ति के ऊपर कोई केस फाइल किया है जिस केस में किसी व्यक्ति को सजा हुई और वो व्यक्ति जेल में है? सेक्शन 25 दी पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट और 316, 318 बीएनएस का कोई एक जजमेंट मुझे दीजिए ताकि मैं आपकी इस बात पे बिलीव करूं कि इन मामलों में जेल होती है। साथियों, इस वीडियो का यह मकसद कतई नहीं है कि लोन डिफॉल्टर की संख्या बढ़े। किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते यदि कोई व्यक्ति लोन डिफॉल्ट करता है तो वह क्राइम नहीं है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि 316, 318 बीएनएस के अंतर्गत आज तक किसी भी व्यक्ति को सजा नहीं हुई है। अगर हुई है ना, तो कोई एक एनबीएफसी कंपनी वाला जो ये वीडियो देख रहा है वह नीचे कमेंट्स में लिखे और केस का टाइटल लिखे, केस नंबर लिखे, कोर्ट का नाम लिखे। जजमेंट सर्च करना है हमको, हम कर लेंगे। अब बात करते हैं सेक्शन 25 दी पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट की। तो यहां पे मैं कहना चाहूंगा कि जब किसी व्यक्ति पर सेक्शन 25 दी पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट का नोटिस आता है, व्यक्ति चाहे तो नोटिस आने पर ही पेमेंट का भुगतान कर देगा और नोटिस के जरिए सूचना देगा कि आपने इस डेट को जो नोटिस दिया उसकी एवज में मैंने पेमेंट जमा करा दिया है, कोई केस फाइल ना करे। कई लोग ये गलती करते हैं कि ये चीज लिखते ही नहीं है, नोटिस का जवाब देते ही नहीं है। ये बहुत बड़ी गलती है। इसके बाद मुझे ये कहने की कतई आवश्यकता नहीं है कि सेक्शन 25 का नोटिस भेजने के बाद कई रिकवरी एजेंट आपके अकाउंट में इल्लीगल फंडिंग करते हैं और वो अमाउंट जमा करा देते हैं। मैक्सिमम आप साथियों के साथ ये हुआ है। ऐसी स्थिति में यदि आपके खिलाफ सेक्शन 25 का मुकदमा हुआ है और आपके अकाउंट में इल्लीगल फंडिंग हुई है, तो एट द टाइम ऑफ कॉग्निजेंस, जब आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
कि धारा 223 का नोटिस आता है तो आप डायरेक्ट ऑब्जेक्शन लगा के कि इस महीने की ईएमआई जमा है, श्रीमान से निवेदन है कि बैंक मुझे स्टेटमेंट नहीं दे रहा है, कंपनी मुझे स्टेटमेंट नहीं दे रही है, स्टेटमेंट पत्रावली पर मंगाया जाए, मामला खत्म। मान लीजिए कि इलीगल फंडिंग नहीं हुई और आपने पेमेंट जमा कराया है तो भी बात खत्म। अब मान लीजिए कि उस समय आपके पास पेमेंट नहीं था और कॉग्निजेंस के टाइम पे आप 1 ईएमआई लेकर गए और आपने जमा करा दिया, केस खत्म। अब मान लीजिए कि आपके टाइम पे प्री कॉग्निजेंस के टाइम पर भी आपके पास पेमेंट नहीं है और आप नहीं गए, तब आपको कोर्ट का जब समन आता है तो फर्स्ट अपीयरेंस पे भी आप पेमेंट जमा करवाएंगे, केस खत्म। और उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप अपनी अपीयरेंस दे, आपके एडवोकेट भी अपनी अंडरटेकिंग लगाकर यह प्रोसेस कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह कि 7 जून महाअभियान से यदि आपने कुछ जाना होगा तो यह जाना होगा कि कई एनबीएफसी कंपनियां जो है ना वह फेक लीगल प्रोसीडिंग कर रही है, जहां पे अकाउंट में ईसीएस हिट हुआ ही नहीं, बाउंसिंग चार्जेस कटे ही नहीं, उस अकाउंट को अपना बताकर केस फाइल कर रही है। इस मामले में एक मेल और केस खत्म वाला फार्मूला आपने अपनाया, कंपनी ने आपको सही जवाब दे दिया तो आपके मेल की कॉपी और कंपनी जो है उसने जो आपको जवाब दिया उसकी कॉपी लगाओगे, केस खत्म। अब आपने मेल किया और कंपनी ने आपको जवाब नहीं दिया तो हमारा डेप्ट मैनेजमेंट का जो पार्ट 15 है, जो आज ही हमारे YouTube चैनल पे पोस्ट हुआ है, यदि आपके मैटर में आपको लगता है कि फर्जी केस फाइल किया है और कंपनी आपके मेल का रिप्लाई नहीं दे पा रही है, तो डेप्ट मैनेजमेंट पार्ट सॉल्यूशन 15 जो पार्ट है वो वीडियो हमारे मेंबरशिप चैनल पे पोस्ट है, उसको देखकर आप एक ड्राफ्ट बनाइए, कंपनी को रजिस्टर्ड पोस्ट कर दीजिए, कंपनी खुद ब खुद केस उठाएगी। उसके बाद भी कंपनी ने केस नहीं उठाया तो फिर 7 जून को महाअभियान में जो जो मेल आईडी शामिल थी ना उन पे बाकायदा एक कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, ये आपका अधिकार है। सेक्शन 25 दी पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट में यदि आपने जमानत करवाई है और प्रोसेस लंबा चल भी गया और यदि सजा हो भी जाती है तो ऐसी अवस्था में सजा सस्पेंशन नीचे से ही होती है और अपील का मौका मिलता है, इंसान जेल नहीं जाता है। और इन सारी प्रक्रियाओं में एक लंबा वक्त गुजरता है और इन लंबे वक्त गुजरने के अंदर कंपनी खुद ब खुद सेटलमेंट पे आ ही जाती है। इसलिए साथियों, यदि कोई रिकवरी एजेंट आपको ये कह रहा है कि आप जेल चले जाओगे तो उसे ये कहिए कि तुम्हारी कंपनी ने आज तक किस किस को जेल पहुंचाया है, मौखिक मत बताइए, एविडेंस के साथ बताइए, बोलती बंद हो जाएगी, यह हमारा कहना है। और एक बात और कहते हैं, एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज जिसने फॉलो किया है और हर वीडियो जिसने देखा है, ये मेरा दावा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि वह इन चीजों से कभी डरेंगे नहीं। और दूसरी बात यह है कि किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते यदि आप लोन डिफॉल्ट के शिकार हुए हैं या होने वाले हैं तो आपको प्रायर नोटिस भेजना चाहिए। उसकी विस्तृत जानकारी हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर मौजूद है। किसी विशेष मुद्दे पे यदि आप बात करने के इच्छुक हैं और अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो डिस्प्ले पे जो नंबर दिया हुआ है वहां आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।